हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया? ए अगस्त 1946, बी जुलाई 1946, सी जुलाई 1945, डी अगस्त 1945। तो इसका राइट आंसर होगा बी जुलाई 1946। संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसको भी ध्यान दीजिएगा, 1934 में एम.एन. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वास्तविक संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 8 दिसंबर 1946, बी 8 दिसंबर 1945, सी 9 दिसंबर 1946, डी 9 दिसंबर 1945। तो इसका राइट आंसर होगा सी 9 दिसंबर 1946। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तीसरा क्वेश्चन, वह रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे? ए कूच बिहार, बी कश्मीर, सी मैसूर, डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा डी हैदराबाद। हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहते थे और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास की कमी थी। उन लोगों को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास नहीं था। चौथा प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जे.वी. कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवा क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए 17, बी 19, सी 15, डी 14। तो इसका राइट आंसर होगा सी 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। 33। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी के.एम. मुंशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी.आर. अम्बेडकर। समिति में 7 सदस्य शामिल थे। सदस्यों की संख्या 7 थी प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति का विचार आयरलैंड से लिया गया था। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारतीय संविधान के अधिकांश भाग को प्राप्त किया गया है? ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर होगा सी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें 391 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थीं। आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे, जो निम्न में से हैं। ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे, जो निम्न में से हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एच.सी. मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9वें प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 22,
बी 8, सी 12, डी 25। तो इसका राइट आंसर होगा सी 12। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था तो इसमें 8 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूचियां थीं जब पारित किया गया था संविधान। 10वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा की अंतरिम बैठक की सही तिथि का उल्लेख कीजिए। ए 26 नवंबर 1949, बी 24 जनवरी 1950, सी 5 दिसंबर 1949, डी 25 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा बी 24 जनवरी 1950। 11वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ए 12 जून 1947, बी 12 अगस्त 1947, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर होगा सी 22 जुलाई 1947। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो 3:2 होगा। 12वां प्रश्न, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से देखिए। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी BN राव, डी BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। वह भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 13वां प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार किस वाद में प्रस्तुत किया? ए बेरुबारी संघवाद, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, डी LIC बनाम भारत संघवाद। तो इसका राइट आंसर होगा बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। प्रस्तावना संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तुत किया था। 14वां प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ए 29वां संशोधन, बी 76वां संशोधन, सी 15वां संशोधन, डी 42वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा डी 42वां संशोधन। 42वां संशोधन सन 1976 में हुआ था। 15वां प्रश्न, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। यह किस देश के संविधान से लिया गया था? ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान, सी कनाडा का संविधान, डी ऑस्ट्रेलियाई संविधान। तो इसका राइट आंसर होगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए फ्रांस, बी USA, सी जर्मनी, डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा डी आयरलैंड। 17वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? प्रश्न एक बार फिर से देखिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ए 70वां, बी 69वां, सी 75वां, डी 73वां। तो इसका राइट आंसर होगा बी 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया है। 18वां, संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? ए 7वीं अनुसूची, बी 6वीं अनुसूची, सी 4थी अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची।
तो इसका राइट आंसर होगा ए 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। विधायी विषयों को केंद्र और राज्य के बीच 3 सूचियों के तहत विभाजित किया जाता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में जो विषय होते हैं उसमें राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों, जैसे कि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। 19वां, वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? ए 47, बी 97, सी 100, डी 61। तो इसका राइट आंसर होगा सी 100। संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे। संघ सूची में संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें 97 विषय शामिल थे। 20वां क्वेश्चन, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी यूएसए, सी जर्मनी, डी यूके। तो इसका राइट आंसर होगा ए दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई है। चलिए देखते हैं 21वें प्रश्न को। 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 12, सी 11, डी 13। तो इसका राइट आंसर होगा सी 11। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? ए प्रशासनिक सुधार आयोग, बी संथामन समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति, डी शाह आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा सी स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 23वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी जर्मनी, सी रूस, डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर होगा सी रूस। 24वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधी अनुच्छेद हैं? ए भाग 7, बी भाग 1, सी भाग 2, डी भाग 4। तो इसका राइट आंसर होगा सी भाग 2। भाग 2 में नागरिकता संबंधी अनुच्छेद हैं। 25वां प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ए 4वीं अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 3री अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा सी 8वीं अनुसूची। अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।